बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने फोटोकॉपर पे बात की थी। तो फोटोकॉपर हमारे पास एक मशीन था जिसमें एक हार्ड कापी से हम दूसरा हार्ड कापी बनाते थे। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पर हम लैंप लाइट इस्तेमाल करते थे। ठीक है। अब लेज़र प्रिंटर वो मशीन है जिसमें एक सॉफ्ट कापी से हम हार्ड कापी बनाएंगे। ठीक है। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लेज़र लाइट। तो इसलिए फोटोकॉपर की लेज़र प्रिंटर की जो कापी होती है वो फोटोकॉपर से बहुत ज़्यादा क्लीन एंड नीट होती है, क्योंकि इसमें हम यूज़ करते हैं लेज़र लाइट। ठीक है। अब स्टूडेंट, इसका कंस्ट्रक्शन इसी तरह है कि इसमें हमारे पास 7 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट जो इसमें है वो एल्युमिनियम ड्रम है। तो एल्युमिनियम ड्रम हमारे पास एक कंडक्टर होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती हैं। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो हमारे पास है सेलेनियम ड्रम। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेलेनियम ड्रम को हम फोटो कंडक्टर भी कहते हैं, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये कंडक्टर काम करता है और डार्क में ये इंसुलेटर का काम करती हैं। तीसरी पार्ट जो हमारे पास है, इस सेलेनियम ड्रम के साथ एक वायर हम इसी तरह अटैच करते हैं कि सेलेनियम ड्रम तो रोलिंग करती है, मगर एक कोरोना वायर जो हमारे पास होता है इसके साथ अटैच होती है। और एक कोरोना वायर क्या करता है, लेज़र प्रिंटिंग के दौरान ये सेलेनियम ड्रम को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब और इस वायर की जो प्रॉपर्टी हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ये वायर इसी तरह होता है कि इसकी जो क्वालिटी होती है या इसका जो डेंसिटी होता है आम वायर से बहुत ज़्यादा चेंज होती है, बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है। और एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र करता है इस सेलेनियम ड्रम की तरफ। इसके बाद जो हमारे पास है ए वाला पार्ट, पॉइंट नंबर 4, लेज़र लाइट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि फोटोकॉपर में हम लैंप लाइट को पेपर से पास करते हैं। इसमें इस तरह होता है कि कंप्यूटर में जो लिखाई हम करते हैं तो कंप्यूटर से वो लिखाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में लेज़र की तरफ आती है। ठीक है। अब लेज़र क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल बनाते हैं और ये इन द फॉर्म ऑफ बीम इसी तरह इस मिरर की तरफ इस लाइट को मतलब भिजवाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास लेज़र लाइट हो गया। अब अगर इस लाइट को आप देखें और ये लाइट हमारे पास इस तरह होता है कि इस लाइट के अंदर आपने जितने भी कैरेक्टर लिखे हैं, आपने जितने भी लिखाई की है, वो सारे लिखाई की इंफॉर्मेशन इस लाइट सिग्नल में होता है। तो इस लाइट सिग्नल की मदद से इस सेलेनियम ड्रम के ऊपर हमारे पास लिखाई का इमेज जो है वो पैदा होती है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस लेज़र लाइट की वजह से जिस तरह हमने बताया कि ब्राइट और डार्क रीजन पैदा होती है। डार्क और ब्राइट रीजन पैदा होने के बाद हम इस तरह करते हैं कि पॉइंट नंबर 6 में इसके ऊपर हम टोनर के मॉलिक्यूल स्प्रिंकल करते हैं और टोनर के मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। तो जो रीजन हमारे पास पॉजिटिव होता है, जो कि डार्क रीजन टोनर के मॉलिक्यूल्स रीजन के साथ अटैच होती है, और जो ब्राइट रीजन होती है उससे टोनर के मॉलिक्यूल पास होती हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो टोनर के मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ डार्क रीजन के साथ अटैच होती है। अब 7वां पॉइंट इस तरह हीटर रूलर इसमें इस्तेमाल होते हैं। हीटर रूलर का काम ये है कि जो टोनर के मॉलिक्यूल डार्क रीजन के साथ अटैच हो गया ड्यू टू कूलम अट्रैक्टिव फोर्स, तो हमें तो पता है कि सेलेनियम ड्रम तो कंटिन्यूसली रोलिंग करता है और हीटर रूलर भी हमारे पास रोलिंग फॉर्म में होती है, मोशन करती है। तो हीटर रूलर और सेलेनियम ड्रम के दरमियान हम सफ़ेद पेपर रखते हैं। जो जब रोलिंग के दौरान ये क्या करता है, रोलिंग के दौरान जब ये सेलेनियम ड्रम इस पेपर के ऊपर से पास होती है तो सेलेनियम ड्रम के वो रीजन्स जिसके साथ टोनर के मॉलिक्यूल अटैच होती है वो मॉलिक्यूल इस पेपर के ऊपर मिट जाती हैं और फाइनली हमारे पास इस सफ़ेद पेपर के ऊपर उस लिखाई का इमेज जो है वो बन जाती है। तो हीटर रूलर का काम ये है कि टोनर के मॉलिक्यूल जो अटैच होता है वो मेल्ट होती है पेपर के ऊपर इस हीटर रूलर की मदद से और फाइनली हमारे पास इसकी जो इमेज है वो बन जाती है। तो दिस इज़ द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ लेज़र प्रिंटर। ठीक है। अब इसके बाद हम स्टूडेंट जाएंगे इसकी वर्किंग की तरफ कि किस तरह वर्किंग करता है। अच्छा स्टूडेंट, अब लेज़र प्रिंटर की वर्किंग की तरफ हम आते हैं। ठीक है।
तो इसका वर्किंग हमारे पास 4 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट में इस तरह होता है कि जो लिखाई आपने कंप्यूटर में की है सॉफ्ट फॉर्म में, तो उस लिखाई को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में कंप्यूटर से लेज़र की तरफ भिजवाते हैं, ठीक है। और फिर लेज़र क्या करता है, उस लाइट को, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में इस तरह है कि in short form are transferred from computer to laser in electrical signal, ठीक है। तो पहला स्टेप इस तरह होता है कि जो डेटा आपने कंप्यूटर में लिखी मतलब बनाई है वो सॉफ्ट फॉर्म में है, और उस लिखाई को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में लेज़र की तरफ क्या करते हैं, भिजवाते हैं, ठीक है। अब लेज़र क्या करता है, लेज़र इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास इस तरह होता है कि लेज़र कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये बात अपने ज़हन में रखें कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है और जो लाइट सिग्नल होता है, इसमें जो सॉफ्ट लिखाई आपने की है, जो सॉफ्ट डेटा है, ठीक है, उसके सारे इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होते हैं। तो फोटोकॉपर में हम इस तरह करते हैं कि लाइट को पेपर से पास करते थे और उस लाइट की मदद से हम उस लिखाई को बनाते, मगर इसमें जो हमारे पास होती है, ठीक है, ये लेज़र लाइट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो इस सारे कैरेक्टर या इस सारी लिखाई के इंफॉर्मेशन उसी में होता है। तो इस लाइट सिग्नल की मदद से हम इस डेटा को जो है वो क्या करते हैं, सेलेनियम ड्रम की तरफ हम इसको भिजवाते हैं और इसका इमेज बनाते हैं। तो बेसिकली इसके सारे इंफॉर्मेशन इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या लाइट सिग्नल में स्टोर होते हैं। फिर क्या होती है, स्टेप नंबर 3, जो हमारे पास लेज़र लाइट होता है, तो इस लेज़र लाइट को हम मूवेबल मिरर की मदद से सेलेनियम ड्रम की तरफ फोकस करते हैं और इसको स्कैटर भी करते हैं, क्योंकि ये बीम तो बहुत ज़्यादा नैरो होती है और इसके अंदर इस कैरेक्टर के इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपने सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर में आपने स्टोर किया है। तो उस बीम को स्कैटर भी करना होता है और फोकस भी करना पड़ता है। तो मूवेबल मिरर की मदद से हम इसको स्कैटर भी करते हैं और हम फोकस भी करते हैं। मूवेबल मिरर scatter as well as focus laser light towards सेलेनियम ड्रम। और सेलेनियम ड्रम की तरफ जब स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 2 तरह के रीजन पैदा हो। जब इस लाइट को सेलेनियम ड्रम की तरफ फोकस करती है और स्कैटर करती है, तो सेलेनियम ड्रम के ऊपर स्टेप नंबर 4 में इस तरह होता है कि ब्राइट रीजन। अब स्टूडेंट्स ब्राइट रीजन आप जानते हैं कि ब्राइट रीजन हमारे पास वो रीजन होती है जिसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम। तो इसका मतलब ये कि ब्राइट रीजन सेलेनियम ड्रम के ऊपर वो रीजन होती है जो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉन की मदद से हम न्यूट्रलाइज बनाते हैं। ब्राइट रीजन एंड डार्क रीजन प्रोड्यूस्ड। अब डार्क रीजन स्टूडेंट्स क्या है, जिस तरह हमने बताया जी कि बाय प्रॉपर्टी सेलेनियम ड्रम का जो रीजन डार्क होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेलेनियम ड्रम का नॉन कंडक्टर हिस्सा होता है। तो उस रीजन के ऊपर स्टिल भी पॉजिटिव चार्ज होता है, स्टिल पॉजिटिव चार्ज।
तो ब्राइट रीजन एंड डार्क रीजन आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेलेनियम ड्रम। ठीक है, सेलेनियम ड्रम के ऊपर ब्राइट और डार्क रीजन पैदा होती हैं। अब स्टेप नंबर 5 में डार्क और ब्राइट रीजन पैदा होने के बाद इस तरह होता है कि सेलेनियम ड्रम के ऊपर कुछ रीजन डार्क हो गया और कुछ ब्राइट बन गया। स्टेप नंबर 5 में हम इसके ऊपर टोनर के मॉलिक्यूल स्प्रिंकल करते हैं। तो ड्राई पाउडर का टोनर, इसको हम स्प्रिंकल करते हैं। टोनर स्प्रिंकल ऑन सेलेनियम ड्रम। तो सेलेनियम ड्रम पर टोनर के मॉलिक्यूल, और टोनर आपको पता है कि ऑलरेडी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब हम इसको स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकल ऑन सेलेनियम ड्रम, तो टोनर के मॉलिक्यूल, टोनर पार्टिकल अटैच होते हैं, अटैच्ड विद डार्क रीजन और पास होते हैं ब्राइट रीजन से एंड पास थ्रू ब्राइट रीजन। ठीक है, जिस तरह फोटोकॉपर का मैकेनिज़्म था हूबहू बिल्कुल उसी तरह है कि डार्क और ब्राइट रीजन पैदा होने के बाद जब हम टोनर के मॉलिक्यूल स्प्रिंकल करते हैं तो टोनर के मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये डार्क रीजन के साथ कूलम अट्रैक्टिव फोर्स के साथ अटैच होगी, और इसी तरह जो न्यूट्रलाइज रीजन होगी उससे टोनर के मॉलिक्यूल कम्प्लीटली पास होगी। आखिर स्टेप में इस तरह होता है कि जो रोलर होती है तो ये एक दूसरे के ऊपर रोलिंग करती हैं। ठीक है, तो हम इस तरह सफ़ेद पेपर को सेलेनियम ड्रम और हीटर रोलर के दरमियान रखते हैं। तो सेलेनियम ड्रम के साथ टोनर के मॉलिक्यूल तो अटैच होते हैं, तो रोलिंग के दौरान जब ये पेपर से पास होती है तो नीचे से हीटर रोलर उस टोनर के मॉलिक्यूल को मेल्ट अप करता है और पेपर के ऊपर इसकी प्रिंट बन जाती है। तो स्टेप नंबर 6 स्टेप में इस तरह होता है कि हीटर रूलर मेल्ट टोनर पार्टिकल्स या टोनर मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूस इमेज ऑन वाइट पेपर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आखिरी स्टेप हो गया। मतलब ये कि 6 स्टेप में इसका टोटल वर्किंग होता है। पहले तो सब डाटा जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग लेज़र। फिर इसके बाद इस लेज़र लाइट को स्कैटर करना पड़ता है और फोकस करना पड़ता है सेलेनियम ड्रम के ऊपर, जिसको हम मूवेबल मिरर से करते हैं। मूवेबल मिरर जब ये लाइट को स्कैटर करती है और फोकस करे सेलेनियम ड्रम के ऊपर तो वहाँ पर ब्राइट और डार्क रीजन पैदा होती है, जिस तरह हमने फोटोकॉपर में बात की थी। ब्राइट रीजन न्यूट्रलाइज रीजन होती है और डार्क रीजन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रीजन होती है। 5 नंबर स्टेप में हम इसके ऊपर जब टोनर के मॉलिक्यूल स्प्रिंकल करते हैं तो ड्यू टू कूलम अट्रैक्टिव फोर्स वो टोनर के मॉलिक्यूल पॉजिटिव रीजन के साथ अटैच होती है और ब्राइट रीजन से पास होती है। मतलब डार्क रीजन से इस तरह होती है कि डार्क रीजन हमारे पास पॉजिटिव होता है और ब्राइट रीजन न्यूट्रल होती है। तो ब्राइट रीजन से पास होती हैं और डार्क रीजन के साथ अटैच होते हैं, और आखिर में हीटर रोलर इसको मेल्ट अप करते हैं। वे मशहूर होगा। खैर, अब हम फोटोकॉपर और लेज़र प्रिंटर की कंपैरिजन करते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लेज़र लाइट को लैंप लाइट पेपर से पास करते हैं और पास करने के बाद सेलेनियम ड्रम के ऊपर ब्राइट और डार्क रीजन पैदा होती थी, और उस लाइट की मदद से हम सारे इंफॉर्मेशन जो है वो सेलेनियम ड्रम की तरफ भिजवाते थे। इस केस में इस तरह होता है कि इसको हम स्कैनिंग पोर्शन कहते हैं। इस स्कैनिंग पोर्शन में कंप्यूटर के अंदर जो सब डाटा होती है, ठीक है, तो जब हम इस डाटा को प्रिंटर की तरफ भिजवाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर से लेज़र की तरफ ये डाटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होती है, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उस सारे डाटा की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो लिखी होती है।
फिर लेज़र इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल बनाती है और इस लाइट सिग्नल में भी ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी की इंफॉर्मेशन होती है। और इसी तरह फिर जो ये मूवेबल मिरर होती है इस लाइट को स्कैटर भी करती है और फोकस भी करती है। तो इस सारे कंपैरिजन में हमने ये अंदाज़ लगाया कि इसकी कॉपी बहुत ज़्यादा क्लीन होती है, सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू फोटोकॉपर, क्योंकि इसमें हम लैंप लाइट के बजाय लेज़र लाइट इस्तेमाल करते हैं। तो लेज़र लाइट बहुत ज़्यादा कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक होती है, ठीक है। तो इसी बेस पर हमारे पास लेज़र प्रिंटर की कॉपी फोटोकॉपर से बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।